सातवां अध्याय अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि ने अपनी संहिता में अपने शिष्य कवंध को पढ़ाई। उस कवंध ऋषि ने उस संहिता को 2 भागों में विभाजित करके पथ्य तथा वेद दर्श 2 शिष्यों को पढ़ाई। वेद दर्श ने शौक्लायनी, ब्रह्मवली, मोदोष तथा पिपलायनी अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। पथ्य के 3 शिष्य कुमुद, शुनक तथा जांजलि थे। शुनक के 2 शिष्य वब्रु और सेंधवायन थे। उन दोनों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अब मैं तुम्हें पुराणों के लक्षण सुनाता हूँ। हे शौनक जी, पुराणों के प्रसिद्ध आचार्य 6 हुए हैं: त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन तथा हारित। इन लोगों ने मेरे पिता श्री रोमहर्षण जी से एक पुराण संहिता पढ़ी तथा मेरे पिताजी ने भगवान वेद व्यास जी से इन पुराण संहिताओं का अध्ययन किया। मैंने उन 6 संहिताओं का अध्ययन उन 6 आचार्यों से किया। इन 6 संहिताओं के अतिरिक्त 4 संहिताओं का अध्ययन मैंने और किया। हे शौनक जी, इस प्रकार छोटे बड़े 18 पुराण माने जाते हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण। पुराणों के पारदर्शी ऋषियों ने पुराणों के 10 लक्षण बतलाए हैं, अर्थात प्रत्येक पुराण में इन विषयों का वर्णन होता है और वह 10 भागों में बांटा गया है: सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु, अपाश्रय। 8वां अध्याय मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके हमें मृकंड के पुत्र मार्कंडेय जी के विषय में कुछ सुनाइए। हमने सुना है कि प्रलय काल में भी मार्कंडेय जी बचे रहे थे, किंतु हे सूत जी, श्री मार्कंडेय जी तो हमारे ही भृगुवंश में उत्पन्न इसी कल्प में हुए हैं और इस कल्प में अभी तक कोई प्रलय भी नहीं हुई है। फिर यह अद्भुत कथा कैसे सुनी गई, यह हमारा संशय दूर कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपका प्रश्न अति सुंदर है। मैं आपका संदेह अभी दूर किए देता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। मृकंड मुनि ने मार्कंडेय जी के सभी संस्कार विधिवत पूर्ण किए। मार्कंडेय जी वेदाध्ययन तथा तपस्या में संलग्न रहने लगे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जटाजूट धारण करते तथा वृक्षों की छाल पहनते थे, कमंडल तथा दंड धारण करते थे। मृग चर्म, रुद्राक्ष की माला तथा कुश ही उनका धन था। वे प्रातः काल तथा सायकाल अग्निहोत्र, सूर्योपासना आदि विधिवत करते थे। मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मस्या हूँ, इस प्रकार का ध्यान करते थे। वे दोनों समय भिक्षा लाते थे तथा गुरुदेव के सन्मुख रखते थे। जो कुछ गुरुदेव उन्हें देते उसी में संतुष्ट रहते थे, अन्यथा उपवास ही कर लेते थे। इस भांति तपस्या तथा स्वाध्याय करते हुए उन्हें करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह जानकर ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हे शौनक जी, मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारण, ध्यान, समाधि द्वारा अपना चित्त भगवान में ही सदा लगाए रहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। उनमें एक गौरांग तथा दूसरे श्याम वर्ण थे। चतुर्भुज स्वरूप थे, दंड कमंडल धारण किए हुए थे, कमल गट्टे की माला तथा बाल की एक कूंची जीवों को मार्ग से हटाने के लिए धारण किए हुए थे। जब मार्कंडेय जी ने नर नारायण के दर्शन किए तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिवत पूजा की और प्रेम आनंद में डूब गए। गदगद वाणी से कुछ भी वचन मुख से न निकले और प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान नारायण मार्कंडेय जी पर कृपा वृष्टि कर रहे थे। मार्कंडेय मुनि बोले, हे परमात्मन, मैं शूद्र प्राणी अल्प बुद्धि हूँ। आपके गुण तथा महिमा को कैसे जान सकता हूँ। ब्रह्मा, शंकर आदि देव भी आप ही की आराधना करते रहते हैं और वे सब आप ही के अधीन हैं। हे भगवान, विश्व रक्षा के लिए ही आप अनेकों अवतार लेते हैं। आप जगत की रक्षा, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भी स्वयं करते हैं। जो आपकी शरण में आ जाते हैं उन्हें कलेश छू भी नहीं सकते हैं। हे प्रभु, यह जीव सदा जन्म मरण के चक्कर से भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्म आदि देवता भी इसी कारण भयभीत रहते हैं। फिर हम जैसे प्राणियों का तो कहना ही क्या है। आप समस्त जीवों के स्वामी, उनके परम गुरु तथा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हैं। आप ही मोक्ष देते हैं। मैं संपूर्ण जगत की आसक्ति त्याग कर आपकी शरण में हूँ। आपके भक्तजन आप ही की उपासना करते हैं, उसी से वैकुंठ धाम की प्राप्ति उन्हें होती है।
हे भगवान, आप सर्वव्यापक, सर्वात्मन, अंतर्यामी तथा जगत के गुरु हैं और वेद मार्गों के प्रवर्तक आप ही हैं। मैं आपके नर नारायण युगल स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। वेद आप ही से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते हैं। आप लीला बिहारी हैं। जो जिस भावना से आपकी आराधना करता है, आप उसे उसी रूप से निहाल करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नवा अध्याय, मार्कंडे जी को वर देना तथा महाप्रलय का दृश्य दिखाना। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब मार्कंडे जी ने भगवान नर नारायण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने मार्कंडे जी से इस प्रकार कहा। भगवान नर नारायण बोले, हे ब्रह्मर्षि, हम तुम्हारी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मार्कंडे जी बोले, हे परमात्मन, ब्रह्मा शंकर आदि देवादिदेव आप ही की आराधना करते रहते हैं। आप जगत के स्वामी तथा शरणागत वत्सल हैं। आपने मुझे कृपा करके दर्शन दिए हैं, यही क्या कम वरदान है। जिस भगवान को ब्रह्मा शंकर निरंतर दर्शनों की अभिलाषा से जपते रहते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन आज मुझे प्राप्त हुए हैं। इससे बढ़कर और वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है। यदि आपकी इच्छा मुझे वर देने की है, तो मैं आपकी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ। श्री हरि बोले, हे ऋषिवर, आज के 7वें दिन हम तुम्हें अपनी माया दिखाएंगे, परंतु तुम चैतन्य बने रहना। उस समय हमें भूल मत जाना। इतना कहकर जब श्री नारायण जी बैकुंठ लोक को चले गए, तब मार्कंडे जी ऋषि भी वहां से उठकर अपने स्थान को चले आए। जब 7वें दिन मार्कंडे ऋषि ने नदी के तट पर बैठकर तपस्या करते समय महाप्रलय का दृश्य देखने की इच्छा की, तब उन्हें यह दिखाई दिया कि एक ओर से बड़े जोर की आंधी उठी चली आ रही है। उस आंधी के कारण चारों ओर धूल ही धूल भर गई, जिससे घोर अंधकार छा गया। इस दृश्य को देखकर मार्कंडे ऋषि अपने मन में सोचने लगे कि ऐसी आंधी तो हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। जिस समय ऋषि अपने मन में यह विचार कर रहे थे, उसी समय चारों ओर से पानी उमड़ता हुआ उनके समीप आ पहुंचा तथा जिस स्थान पर वे बैठे थे वहां अथाह जल हो गया। अब तो ऋषि उस पानी में गोते खाने लगे। वे कभी जल में डूब जाते और कभी ऊपर उछल आते थे। कभी घड़ियाल आदि जल जीव उन्हें अपने मुंह में निकल जाते और कभी उगल देते थे। जब मार्कंडे ऋषि की समझ के अनुसार सहस्त्रों वर्षों तक यह क्रम चलता रहा, उस समय वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर यह विचार करने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हुई, जो मैंने श्री नारायण जी से ऐसा वरदान मांगा और इस दशा को पहुंचा। अब मैं श्री हरि से यही चाहता हूँ कि वे मुझे पानी से बाहर निकाल लें। जिस समय ऋषि ने अपने मन में श्री नारायण जी का ध्यान किया, उसी समय उस माया रूपी जल के भीतर एक टापू तथा उस पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई देने लगा। ऋषि उस टापू को देखकर यह सोचने लगे कि यदि श्री नारायण जी कृपा करके मुझे किसी प्रकार इस टापू पर पहुंचा दे, तो मैं बरगद के वृक्ष पर चढ़कर अपने प्राणों की रक्षा कर लूं। कुछ ही देर में श्री नारायण जी की दया से मार्कंडे ऋषि उस टापू तथा वृक्ष के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यह देखा कि बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना हुआ है। उस दोने में 12-13 दिन की आयु का एक बालक श्याम रंग, चंद्रमा के समान मुख तथा कमल के समान नेत्र वाला अत्यंत सुंदर लेटा हुआ है। वह अपने पांव के अंगूठे को हाथ में पकड़े मुंह में डालकर चूस रहा है। जब मार्कंडे ऋषि समीप जाकर उस बालक की छवि को देखने लगे, उसी समय उस बालक रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा, तो उसके साथ ही मार्कंडे ऋषि मच्छर की भांति उनकी नाक के छिद्र में घुस गए। ऋषि ने उन बालक रूपी भगवान के शरीर के भीतर पहुंचकर संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 7 द्वीप, 9 खंड, 10 दिशाएं, 8 लोकपाल, समुद्र, पर्वत, नगर, ग्राम, वृक्ष, तालाब, चांदी सोने की खाने, ऋषि मुनियों के स्थान, अपने स्थान तथा संपूर्ण संसारी वस्तुओं को देखा। उन सबको देखकर ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब बाल भगवान ने पुनः श्वास छोड़ी, तो ऋषि फिर बाहर निकल आए। बाहर आकर ऋषि ने फिर उन्हीं बालक रूपी भगवान के दर्शन किए। जब ऋषि ने उस बालक को गोद में उठाकर प्यार करना चाहा, तभी ऋषि के हाथ बढ़ाने के साथ ही साथ वे बाल भगवान पानी, वृक्ष तथा टापू के सहित अंतर्ध्यान हो गई। मार्कंडे ऋषि 7 बार उन भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए और उतनी ही बार बाहर निकले। इस प्रकार 7 बार प्रलय का अनुभव उन्होंने किया। इसीलिए यह कहा गया कि उनके सामने 7 बार प्रलय हुई, परंतु जैसे ही उनका चित्त चैतन्य हुआ, वैसे ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि वे पहले के ही समान नदी के तट पर ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं।
जब ऋषि ने विचार किया तो यह पता चला कि संपूर्ण घटना में 2 घड़ी से अधिक समय का विलंब नहीं हुआ था। 10वां अध्याय मार्कंडे जी को भगवान शिव का वरदान। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखने के बाद मार्कंडे ने ध्यान धरकर श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ है जो मैंने आपकी माया को देखने का वरदान मांगा। हे स्वामी, आपकी माया को ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा योगी भी नहीं जान पाते हैं। फिर मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं उसे पहचान सकूं। अब आप मुझे अपनी शरण में आया हुआ जानकर क्षमा प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके मार्कंडे जी पुनः श्री हरि का ध्यान धरने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक दिन शिव पार्वती नंदी पर सवार हो गणों को साथ लिए हुए चले जा रहे थे। मार्ग में जब उन्होंने मार्कंडे ऋषि को श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न बैठे हुए देखा, उस समय पार्वती जी ने शिव जी से यह कहा कि हे प्रभु, इन ऋषि को तपस्या का कुछ फल अवश्य दीजिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इनको किसी वस्तु की कामना नहीं है, हम इन्हें क्या दें। यह ऋषि श्री हरि के ध्यान के अतिरिक्त हमें भी कुछ नहीं समझते हैं, परंतु तुम्हारे कहने से हम इनके पास जाकर सत्संग करेंगे। इतना कहकर श्री शिव जी पार्वती सहित मार्कंडे जी ऋषि के समीप जा पहुंचे, परंतु श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसे मग्न थे कि उन्हें शिव पार्वती के आने का भी कुछ आभास न हुआ। यह देखकर शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश करके श्री हरि की चतुर्भुजी मूर्ति को अंतर्ध्यान करके वहां अपना प्रकाश फैला दिया। जब मार्कंडे जी ऋषि को अपने हृदय में चतुर्भुजी स्वरूप के स्थान पर श्वेत वर्ण, 10 भुजा, 3 नेत्र, बागंबर तथा मुंडमाला पहने, डमरू तथा त्रिशूल को धारण किए हुए पुरुष को स्थित देखा तो उसने घबराकर आंखें खोल दी। शिव जी का जो स्वरूप उन्हें अपने हृदय में दिखाई दे रहा था, वही स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। तब मार्कंडे जी ऋषि ने शिव जी को दंडवत परिक्रमा करने के उपरांत बड़े आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तत्पश्चात विधिवत पूजन करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे दीनबंधु, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं तथा संपूर्ण गुणों से युक्त हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे स्वामी, जिस प्रकार आपने दया करके मुझे दर्शन दिया, उसी प्रकार मेरी सहस्त्रों दंडवत स्वीकार कीजिए तथा अपने आने का कारण बताइए। मार्कंडे जी ऋषि के वचन सुनकर श्री शिव जी हंसकर बोले, हे ऋषि, जिस महाप्रलय में 14 भुवनों का नाश हो जाता है तथा कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचता, उस महाप्रलय को तुमने अपनी आंखों से देखा है, अतः मैं तुम्हारे दर्शन करने को यहाँ आया हूँ। हे ऋषि, मुझे ब्राह्मण, हरि भक्त तथा साधु महात्मा जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय इंद्र आदि देवता भी नहीं है। जिस प्रकार मुझे अपना भक्त प्रिय होता है, उसी प्रकार मैं श्री नारायण जी के सेवकों को भी समझता हूँ। जो लोग ज्ञानी हैं, वे मुझ में तथा नारायण जी में कोई अंतर नहीं समझते। तुम्हारे समान हरि भक्तों का दर्शन पाकर मनुष्य जितना पवित्र होता है, उतना तीर्थों में स्नान करने एवं देवताओं के दर्शन प्राप्त करने से भी नहीं होता। हे ऋषि, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता, अतः तुम मुझसे जो चाहो वह वरदान मांग लो। श्री शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें तथा पार्वती जी को दंडवत करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप साक्षात ईश्वर होकर भी मुझ अज्ञानी मनुष्य को इतना सम्मान दे रहे हैं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने पर मनुष्य के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके दर्शन प्राप्त करके अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई है। हे नाथ, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि श्री त्रिलोकीनाथ जी तथा आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। यह सुनकर शिवजी बोले, हे ऋषि, तुम एक कल्प तक चिरंजीवी रहकर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त न होगे। तुम्हारे हृदय में मेरी तथा श्री नारायण जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी एवं 18 पुराणों में से एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। इतना वरदान देकर श्री शिव जी पार्वती जी के सहित वहां से चलकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुमने हमसे मार्कंडेय ऋषि का जो हाल पूछा था वह हमने तुम्हें कह सुनाया है। 11वां अध्याय भगवान के अंगों तथा उनके आयुधों के रहस्य का वर्णन तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। इतनी कथा सुनाकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप श्री नारायण जी के पूजन की विधि बताइए तथा यह समझाइए कि श्री नारायण जी शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अस्त्र, वैजयंती माला तथा पीताम्बर का जो 8 प्रहर धारण किए रहते हैं, ये वस्तुएं क्या हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
तुमने बड़ी गुप्त बात पूछी है, अतः मैं अपने गुरु वेद व्यास जी को दंडवत करके कहता हूँ, सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड श्री नारायण जी का स्वरूप है। पृथ्वी उनके पांव, आकाश मस्तिष्क, सूर्य नेत्र, वायु नाक, दसों दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोए, मेघों की घटा मस्तक के बाल, पर्वत शरीर की हड्डियां, समुद्र पेट तथा नदियां शरीर की नसें हैं। इस संपूर्ण संसारी व्यवहार को श्री हरि का विराट स्वरूप समझना चाहिए। जो मनुष्य इस स्वरूप का ध्यान लगाकर संपूर्ण जीवों में उनकी शक्ति को एक समान देखता है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत न होकर किसी से शत्रुता अथवा मित्रता नहीं रखता, वही मुक्ति पद को प्राप्त होता है। कौस्तुभ मणि श्री नारायण जी की ज्योति है। वैजंती माला माया है। चारों वेद पीताम्बर, ओंकार, यज्ञोपवीत, सांख्य तथा योग शास्त्र, कानों के कुंडल, मुकुट, ब्रह्मलोक तथा शेषनाग उनके बैठने का सिंहासन, सतोगुण पद्म, पराक्रम गदा, जल तत्व शंख, अग्नि तत्व सुदर्शन चक्र, आकाश तत्व खड़ग, काल शारंग धनुष है तथा श्री हरि के तर्कस में सब जीवों की कर्म रूपी बाण भरे रहते हैं। श्री नारायण जी का छत्र वैकुंठ है। वेद गरुड़ स्वरूप, शक्ति लक्ष्मी तथा उनकी विभूति नंद सुनंद आदि पार्षद है। श्री नारायण जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए दर्शन देते हैं। उनकी महिमा को कोई नहीं जान पाता। मैंने अपने गुरु की कृपा से आप सब लोगों को यह कथा सुनाई है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण जी का ध्यान धरता है, उसे श्री हरि कृतार्थ कर देते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमें यह बताइए कि 12 महीनों में श्री सूर्य नारायण के जो नए नए रूप तथा अलग अलग नाम होते हैं, उनका क्या कारण है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री सूर्य नारायण भी श्री हरि के ही एक स्वरूप हैं। उनके प्रकाश द्वारा क्षण, घड़ी तथा प्रहर का ज्ञान होता है। चैत्र मास में सूर्य धाता के नाम से प्रकाशित होते हैं। उस समय कृतस्थली नामक अप्सरा उनके आगे नाचती हुई चलती है तथा तुम्बरू नामक गंधर्व गीत सुनाता है। हेती नामक राक्षस उनके रथ को पीछे से ढकेलता है। वासुकी नाग उस रथ में रस्सी बांधने के काम आते हैं और रथकृत नामक यक्ष रथ की मरम्मत करने के साथ चलते हैं। पुलस्त्य नामक ऋषि उनके साथ रहकर स्तुति करते चलते हैं। वैशाख मास में सूर्य का नाम अर्यमा होता है। उसी समय पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व तथा कच्छनीर नाग उनके साथ रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य का नाम मित्र होता है। उस समय अत्रि ऋषि, पौरुषीय राक्षस, तक्षक नाग, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व तथा रथ स्वन यक्ष उनके साथ रहते हैं। आषाढ़ मास में सूर्य का नाम वरुण होता है। उस समय वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, हुहु नामक गंधर्व, सहजन्य यक्ष, शुक्र नाग तथा चित्रसेन राक्षस उनके साथ रहते हैं। श्रावण मास में सूर्य का नाम इंद्र होता है। उस समय विश्वावसु गंधर्व, प्रमलोचा अप्सरा, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, श्रोता यक्ष तथा वरे नामक राक्षस उनके साथ रहते हैं। भाद्रपद मास में सूर्य का नाम विवस्वान होता है। उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा तथा शंखपाल नाग उनके साथ रहते हैं। आश्विन मास में सूर्य का नाम त्वष्टा होता है। उस समय जमद अग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्मा अप्सरा, धृतराष्ट्र गंधर्व, ब्रह्मपेत राक्षस तथा सत्यजीत यक्ष उनके साथ रहते हैं। कार्तिक मास में सूर्य का नाम विष्णु होता है। उस समय अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि तथा मखापेत नामक राक्षस उनके साथ रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम अंशु होता है। उस समय कश्यप ऋषि, मताक्षर्य यक्ष, ऋतुसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युच्छत्रु नामक राक्षस तथा महाशंख नामक नाग उनके साथ रहते हैं। पौष मास में सूर्य का नाम भग होता है। उस समय स्फुर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, पूर्वचित्ती अप्सरा, आयु ऋषि तथा करकोटक नामक नाग उनके साथ रहते हैं। माघ मास में सूर्य का नाम पुषा होता है। धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा तथा गौतम नामक ऋषि उनके साथ रहते हैं। फागुन मास में सूर्य का नाम पर्जन्य होता है। क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, विश्व गंधर्व, ऐरावत सर्प तथा सेनजित नामक अप्सरा सूर्य के साथ रहकर
अपना अपना कार्य करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य प्रातः तथा संध्या काल में श्री सूर्य नारायण का ध्यान धरकर इन सब ऋषियों आदि के नाम लेता है, वह अनेक जन्मों के पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करता है। 12वां अध्याय सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हमने तुम्हें श्रीमद् भागवत की जो अमृत रूपी कथा सुनाई है, उसमें प्रारंभ से अंत तक श्री नारायण जी के लीला चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी तथा नारद जी का संवाद, तत्पश्चात राजा परीक्षित की कथा, जिस प्रकार उन्हें शमीक ऋषि ने शाप दिया था। तदुपरांत सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आगमन, नारद जी तथा ब्रह्मा जी का वार्तालाप, श्री हरि के अवतारों का वर्णन, विदुर तथा उद्धव जी की भेंट, मैत्रेय जी का विदुर को ज्ञानोपदेश, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वर्णन करना, श्री हरि का वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव जी द्वारा अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश, सती के शरीर त्याग की कथा, दक्ष के यज्ञ विध्वंस होने का वर्णन, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन बहिर्ष, पुरंजन तथा प्रियव्रत का हाल, सातों द्वीप, नवों खंड तथा सातों समुद्रों का वर्णन, वृत्रासुर दैत्य की कथा, नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद तथा गजेंद्र मोक्ष की कथा, कच्छप अवतार, समुद्र मंथन, राजा बलि तथा वामन अवतार, राजा पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, परशुराम एवं रामचंद्र अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा ययाति, देवयानी, यदुवंश तथा वसुदेव जी का हाल, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनका गोकुल में जाना तथा नंद यशोदा को सुख देना, गोपी और ग्वालों का हाल, श्री श्याम सुंदर का मथुरा में आकर कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध, द्वारकापुरी बसाना, रुक्मणी आदि 8 पटरानियों के विवाह का वर्णन, भौमासुर को मारकर 16,108 राजकन्याओं के साथ विवाह की कथा, अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों को मारने का हाल, कौरवों पांडवों से महाभारत कराकर पृथ्वी का भार उतारने का वृतांत, दुर्वासा ऋषि के शाप से 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश कराने का वर्णन एवं श्री हरि के परम धाम गमन का हाल हमने तुम्हें सुनाया है। हे ऋषियों, हमने कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि का हाल तथा सूर्य नारायण की कथा, इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत तुम्हें सुनाई है। संसारी मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी जीवा से 8 प्रहर श्री नारायण जी का नाम लें तथा कानों से उनके लीला चरित्रों को सुने। परस्पर श्री हरि के गुणों तथा महिमा की चर्चा करते हुए जहाँ तक बन सके श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। संपूर्ण जीवों पर दया रखें तथा अपनी शक्ति के अनुसार मन वचन कर्म से परोपकार करते रहें। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है। भगवान वेद व्यास जी ने श्री नारायण जी के निर्मल यश का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है, वैसा अन्य किसी पुराण में नहीं किया है। हे ऋषियों, जिन श्री सुखदेव जी की कृपा से मैंने तुम्हें यह अमृत रूपी कथा सुनाई है, उनके चरणों में मैं बारंबार दंडवत करता हूँ। ब्राह्मणों को चारों वेद पढ़ने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस श्रीमद् भागवत पढ़ने तथा सुनने से मिलता है। क्षत्रिय को इसके पढ़ने व सुनने से विजय मिलती है तथा वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। शूद्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा चारों वर्णों को भुक्ति मुक्ति देने वाली है। 13वां अध्याय विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या तथा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, कुबेर आदि देवता, ऋषि मुनि तथा योगी जन जिन श्री नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में दिन रात धरते हैं, परंतु फिर भी जिनके आदि अंत को नहीं जान पाते, उन श्री हरि को मैं बारंबार दंडवत करता हूँ। हे ऋषियों, 18 पुराणों में जितने जितने श्लोक हैं, उन सब का हाल सुनो। ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कुर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 तथा ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत के सार रूप 4 श्लोक श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहे थे। ब्रह्मा जी ने उनका हाल नारद जी को बताया।
नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। तब श्री व्यास जी ने उन्हें 18 सहस्त्र श्लोकों में विस्तार पूर्वक लिखा और उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत पुराण रखा। इस पुराण के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में श्री नारायण जी के संपूर्ण लीला चरित्रों का वर्णन है। जो मनुष्य इस पुराण को भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्वर्ण सिंहासन पर रखकर वेद तथा पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। इसमें चारों वेदों का सार भरा हुआ है। जिस प्रकार संपूर्ण नदियों में गंगा, संपूर्ण देवताओं में श्री नारायण जी तथा संपूर्ण तपस्वियों में श्री शिवजी अधिक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण पुराणों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम है। इस पुराण को पढ़ने तथा सुनने से हमें तथा तुम्हें दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी। जिनका नाम स्मरण करने तथा दंडवत करने से संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं, उन श्री नारायण जी, श्री वेद व्यास जी तथा श्री सुखदेव जी को मैं दंडवत करता हूँ। जिस प्रकार अमृत पीने के कारण स्वर्ग के देवता नहीं मरते, उसी तरह संसार में जो लोग अमृत रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण को सच्चे मन से सुनेंगे, पढ़ेंगे तथा विश्वास रखेंगे, उन्हें रोग आदि का दुख व्याप्त न होगा, भूत प्रेत आदि का भय नष्ट हो जाएगा तथा अशुभ ग्रहों का फल दूर हो जाएगा। वे लोग संसार में सुख भोग कर अंत समय में मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। इति श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद संपूर्णः। इति श्रीमद्भागवत महापुराण संपूर्णः। हरि ओम तत्सत्।